दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बोगनविलिया के प्लांट को जब आप इस समय जून महीने की गर्मी में आप नर्सरी से खरीद कर लाएंगे तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है वही मैं आज आपको बताऊंगी ताकि आपका प्लांट शॉक में बिल्कुल भी ना जाए। ये प्लांट आप देख सकते हैं जून महीने में ही रिपोर्टिंग किया है और तब इसमें फूल था और अभी भी देखिए कितने अच्छे से ये खिला हुआ है, शॉक में बिल्कुल भी नहीं गया है। तो मैंने किस तरह से रिपोर्टिंग किया है वही बताऊंगी। पर आज दूसरे प्लांट को रिपोर्टिंग करके दिखा रही हूँ और उनका भी रिजल्ट मैं कुछ दिनों बाद भी आपको दिखा दूंगी। तो चलिए किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहला नंबर मैं बोलूं कि कोई भी प्लांट गर्मी में ला रहे हैं या कभी भी आप ला रहे हैं उनको हाथों हाथ रिपोर्टिंग ना करें नर्सरी से लाने के बाद। उससे होता ये है कि नर्सरी वाले कई बार सेमी शेड में रखते हैं, कई बार ग्रीन नेट के नीचे रखते हैं, उनका वहाँ का वेदर अलग रहता है, टेम्परेचर अलग भी रहता है। वो इस तरह से मतलब रखते हैं बहुत अच्छे से प्लांट को। हमारे पास उतना अच्छा पोजीशन भी नहीं होता है, हम छत में रख देते हैं। तो हमें नर्सरी से लाने के बाद करीब 10 से 15 दिन तक या 1 हफ्ते तक हमारे जो कड़कती धूप है वही हमारे प्लांट को रखना चाहिए ताकि हमारे जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग हमारा प्लांट सेट हो जाए। उसके बाद हम रिपोर्टिंग करते हैं तो हमारा प्लांट जो है शॉक में जाने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, इसे आप जरूर फॉलो कीजिएगा ताकि आपका प्लांट शॉक में जाने से बचे। उसके बाद आते हैं कि कोई भी प्लांट हो उसके लिए एक बहुत अच्छा पॉटिंग मिक्स देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं यहाँ पर एक वेलड्रेन सॉइल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए नॉर्मल गार्डन सॉइल, सैंड, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट ये सारी चीजें बराबर रेशियो में लेना है। तो इनमें जो है कोकोपीट भी आप जरूर दीजिएगा, अगर कोकोपीट नहीं है तो राइस हक्स भी आप दे सकते हैं, उससे भी सेम तरीके से ही काम होता है। दूसरी चीज यहाँ पर सैंड मिक्स किया है ताकि वेल ड्रेन सॉइल भी हो। मॉइस्चर को होल्ड करने के लिए कोकोपीट मिलाया है। वर्मी कंपोस्ट जो है वो न्यूट्रिशंस के लिए रहता ही है और प्लांट की ओवरऑल जितनी भी न्यूट्रिशंस की जरूरत है वो पूरी होती है। पर इसके अलावा मैं यहाँ पर मिला रही हूँ नीम की खली, करीब 1 मुट्ठी जितना या 4 चम्मच जितना आप बोल सकते हैं। इससे कीड़े नहीं लगेंगे या चींटियों का अटैक भी नहीं होगा। 2 चम्मच जितना हॉर्न मील, 2 चम्मच जितना सरसों की खली, 2 चम्मच जितना बोन मील और उसके साथ करीब 1/3 चम्मच फंगिसाइड पाउडर। आप कोई भी ले सकते हैं, मैं साफ यूज करती हूँ तो साफ ले रही हूँ। सभी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद हम हमारे बोगनविलिया का जो प्लांट है उनको करेंगे रिपोर्टिंग। आप चाहे तो इस पॉटिंग मिक्स में जितने भी तरह के फ्लावर के परमानेंट प्लांट हैं उन सभी को रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जैसे मोगरा हो गया, हिबिस्कस हो गया या कोई भी आपके पास परमानेंट प्लांट है फ्लावर के, उनको आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, कनेर को भी कर सकते हैं। तो बस अच्छे से मिला लीजिए और चलिए करते हैं इसमें अपने प्लांट की रिपोर्टिंग। वैसे तो आप टेराकोटा पॉट अगर आपके पास है तो वो यूज कीजिएगा, सबसे अच्छा रहता है और 10 इंच का गमला यूज करना सही रहता है। लेकिन मेरे पास अभी ना तो टेराकोटा पॉट खाली है और ना ही मेरे पास 10 इंच के गमले अवेलेबल है। एक गमला 10 इंच का मिल गया है उसमें लगाऊंगी और एक 8 इंच का ही खाली है तो उसमें लगा दूंगी। तो जो भी है, क्योंकि बोगनविलिया के जो रूट्स है ना वो बहुत तेजी से फैलता है। ड्रेनेज होल के ऊपर मैंने गमले के टुकड़े रखे। प्लास्टिक का कंटेनर आप इस तरह का यूज करते हैं तो उसमें 2, 3, 4 ड्रेनेज होल बनाइए। ड्रेनेज होल कम होने से ही प्रॉब्लम होता है, ड्रेनेज होल ज्यादा रहेगा तो इतनी ज्यादा समस्या नहीं होती है। जो और ग्रो बैग से अगर इजीली प्लांट निकलता है तो ही निकालिएगा, नहीं तो आपको ग्रो बैग कट कर देना चाहिए। रूट्स बॉल को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। मेरा ये इजीली निकल गया तो मैंने इस प्लांट को निकाल लिया है, बट ये छोटा वाला जो है ये निकल रहा नहीं है तो मैं इसको कट कर दूंगी। क्योंकि इस समय अगर रूट्स से सॉइल अलग हुआ तो हमारा प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा और बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जा सकता है या रिपोर्टिंग का शॉक लग सकता है। रिपोर्टिंग का शॉक इस जून महीने में लगेगा तो प्लांट को रिकवर करके लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बिना बारिश के कर नहीं सकते। कुछ बातों का ध्यान इसीलिए रखना होता है अगर इस समय आप रिपोर्टिंग करते हैं तो आप खुद देख सकते हैं मैंने बहुत इजीली इनको एक को कट करके निकाला है, दूसरा इजीली निकल गया ग्रो बैग से, तो वैसे निकाला है। अब जो पॉटिंग मिक्स हमने बनाया है
वो हम जो है अपने कंटेनर में यहाँ पर डाल रहे हैं, लेकिन ऊपर से करीब 1 से 1.5 इंच तक खाली रखना होगा, क्योंकि गर्मियों का सीजन है। गर्मियों के सीजन में बार-बार प्लांट में पानी देना होता है, करीब 2 बार देना तो होता ही है। तो जब भी आप पानी देने जाएँगे, अगर ऊपर से खाली नहीं है आपका गमला थोड़ा-सा, तो आपकी जो सॉइल है या जो भी न्यूट्रिशंस आप दे रहे हैं वो बह जाएगा। अब यहाँ पर जो है मेरा दूसरा जो यहाँ पर काम है वो है थोड़ा-सा पिंचिंग करना, और जो भी ये स्पैन्ड फ्लावर वगैरह है, क्योंकि इसमें फूल लगे हुए थे, सभी में फूल लगे हुए थे, तो बस इनको थोड़ा-सा कट करना है ताकि मल्टीपल ब्रांच आए और प्लांट जो है जल्दी से घना बने और एक बुशी प्लांट में कन्वर्ट हो जाए। तो बस यहाँ पर मैं इन सबको कट कर रही हूँ। थोड़ा-थोड़ा सा कट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि प्लांट बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं इसलिए। अब यहाँ पर आती हूँ सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स, वो है हमारा एप्सम सॉल्ट। 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट लेना है, उसे 1 लीटर पानी में मिक्स करना है। ये स्टेप आप जून महीने में नहीं भूल सकते हैं, ये ध्यान रखिए। अच्छे से मिला लेना है इनको, और उसके बाद अपने जो प्लांट है उनकी सॉइल में भी दीजिएगा। प्लांट को अच्छे से जो है आप नहला दीजिए इस वाटर से, ताकि आपने अगर रिपोर्टिंग में कोई भी गलती की होगी छोटी-सी, तो ये एप्सम सॉल्ट से आपका प्लांट शॉक में नहीं जाएगा। तो बहुत अच्छे से प्लांट के सॉइल में दीजिए, प्लांट पर भी डालिए, मतलब अच्छे से उसको स्नान करवा दीजिए इस वाटर से। अब बात करूँगी सबसे इम्पोर्टेंट, जब आप इतनी गर्मी में अपने प्लांट को रिपोर्टिंग करेंगे, तो कम से कम उसे 4 दिन तक सेमी शेड में रखना है। आपका प्लांट अगर शॉक मिलने लगा होगा, तो आपका प्लांट जो है दूसरे दिन ही जो है ये पत्तियाँ जो है लटक सी जाएगी और जो है रिकवर नहीं ले पाएगा। लेकिन अगर आपका प्लांट आपने सही तरीके से रिपोर्टिंग किया होगा, तो आप धूप में भी रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए इन सब टिप्स का फॉलो कीजिए और आप भी इस समय रिपोर्टिंग कर सकते हैं किसी भी प्लांट को। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोज़ ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।